तो गाइज़ आज का व्लॉग जो है वो मेरे पति देव के वीडियो से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे वो मुझे हंसाने का कोशिश कर रहे थे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ईवान का हरकत देखिए कितना बदमाश हो गया। तो वो एक्चुअली मैं पेन की वजह से ना बहुत ज़्यादा सैड थी, तो एक बहुत बड़ा रोटी ये बना दिए थे। वैसे ही पूरा खाना यही बनाते हैं ज़्यादातर शाम को। तो यहाँ पे बनाए थे कद्दू का सब्ज़ी और इस रोटी का नाम दिए हैं पता है क्या, बाहुबली। और वो रोटी का जो शेप है ना बहुत बड़ा था, तो मेरे को देख के ऐसे ही हंसी आ रहा था। फिर जब हम देखे, ये जानबूझ के बनाए थे ताकि, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये रोटी बनाना हो जाता है ना तो फिर मैं गैस वगैरह बंद कर दी, इन्हें ध्यान नहीं रहता। तो यही है मेरे आजकल करता धरता, हर प्रेगनेंसी में यही मेरा हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि लगता है, मतलब बोलने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। खाना पीने में तो किचन का आराम से मेरा मतलब जो है जो भी है वो हेल्प कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। मेरा 2-2 दिन का एक ब्लॉग कैसा लग रहा है? तो अभी थोड़ी देर ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पतिदेव खाना बना रहे थे। तो हाँ, रात में अक्सर वही बनाते हैं, बट आज मैं बनाऊंगी क्योंकि अभी वो घर पे नहीं है। और दोपहर को मैं चावल वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। सुबह में मतलब जब 3 बजे जो लंच बनाई थी बस वही बना के छोड़ दी। तो मैं बस आज 2 रोटी खाई हूँ, ना कुछ फ्रूट और ना ही कुछ भी नहीं बाहर का। क्योंकि जब रात को 3 बजे जो खाना बनाती हूँ ना वो मुझे खाने का मन नहीं करता है। मैं ठंडा खाना ना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। स्टार्टिंग से ही मम्मी बनाती थी तो मैं सबसे पहले घर में मैं ही खाती थी, लेकिन ससुराल में आके ये सब सुविधा नहीं मिलता है हर बेटी को बहू बनने के बाद। तो अभी मैं नहाई हूँ और ये मेरा न्यू नाइट सूट जो कि मैंने 2 का सेट लिया है पूरा। तो बेड वगैरह तो सब सही है। युवान के नाना आ जाए हैं, और क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब और भी ज़्यादा हो रहा था। एक तो पहले से ही ख़राब है, पेन स्टार्ट हो चुका है, जिसके वजह से मतलब मेरा जब पेन स्टार्ट होता है ना मेरे आँखों के नीचे एकदम पता चलता है, डार्क सर्कल बढ़ जाएंगे, एकदम बीमार टाइप लगने लगती हूँ। तो अभी तो सर पे थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि थोड़ा अच्छा रहे, रिलैक्स फील हो। और अभी मैं जा रही हूँ राजमा चावल बनाने। तो यहाँ पे बस एक लाइट ऑन करके मैं छोड़ दूँगी, इतने सारे लाइट ऑन करके क्या करूँ। आंटी पता नहीं अभी कब, अभी कपड़े वगैरह तो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा। बर्तन वगैरह तो भाई धुल चुके हैं। तो राजमा जो है वो मैं उस टाइम पानी में डाल दी थी। एक्चुअली 3 बजे मैं डिसाइड की कि राजमा चावल बनेगा, मैं बिरयानी बनाने वाली थी। बाहर का पतिदेव बोल रहे मत खाओ। तो वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम मुझे खाने का मन कर रहा है, पता नहीं कि बाहर का, लेकिन मैं अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके उतना। तो अभी शाम का टाइम है, पापा चावल वगैरह खा लेंगे लेकिन बिरयानी नहीं खाते वो। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाती हूँ कि वान के नाना भी खा ले, और वो सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं। और तो भी खाना पीना बना के लेते हैं बहुत जल्दी। अभी शाम का टाइम है, दिया जलाने का टाइम है, लेकिन मैं दिया काफ़ी टाइम से नहीं जला रही हूँ। एक्चुअली मैं सीढ़ी वगैरह थोड़ा कम कर दी हूँ। कम मतलब जो 50 बार चढ़ती थी वो 25 बार चढ़ रही, लेकिन बिना चढ़े इस घर में ना कुछ काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है जो काम मैं छोड़ सकती हूँ वो काम मैं छोड़ रही हूँ। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने वाला जो हो रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है, बैक पेन के साथ साथ फुल बॉडी में पेन स्टार्ट हो चुका है। तो आज तो आंटी से मालिश करवाएं, बोलें कि अभी शायद 1 मंथ कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है, कुछ नहीं करने में बढ़ रहा है। इसीलिए पतिदेव ही शाम को खाना बना रहे हैं, मतलब रात को। सुबह में और दोपहर में तो मैं बना लेती हूँ। सुबह में लंच बनाती हूँ, दोपहर में भी वो उसको लंच ही बोलेंगे। सुबह में वो ब्रेकफास्ट के लिए लेकिन बन रहा है ताकि खा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे स्कूल में जैसे ही पहुंचते हैं वो लोग 7 बजे खा लेते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में आते हैं तो यहाँ पे चावल वगैरह खाते हैं। तो आज चावल मैं नहीं बनाई थी, इसी वजह से अभी इस टाइम बनाना पड़ रहा है मुझे। तो अभी सब लोग बाहर गए वान को लेकर के, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मतलब घंटों मैं ऐसे मोबाइल लेकर बैठी रह रही हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा। आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इतने पैसे मैं वेस्ट करती हूँ शॉपिंग करने में और कुछ शॉर्ट्स में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो देखते हैं कैसे ठीक होता है। अभी फ़िलहाल 3-4 बजे से मैं यही सोच के बहुत ज़्यादा परेशान थी
कि कैसे ठीक होगा, बट मैं देखती हूँ कैसे हो पाता है। कुछ नोटिस वगैरह आ रहा है, वीडियोस वगैरह, पता नहीं क्या मेरे से गलती हुआ। आजकल काम पे ध्यान दे रही हूँ लेकिन चैनल आईडी कुछ चेक ही नहीं मैं करती हूँ, तो जिस वजह से, बट कोई नहीं, अब खाना पीना अच्छे से बनाते हैं, उसके बाद मेरा टाइम हो जाएगा इंजेक्शन का। उसके बाद इतना पेन हो रहा है ना वो इंजेक्शन से कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पापा को बोले कि 1-2 दिन रुके, लेकिन मेरे पापा का कोई गारंटी नहीं है गाइस। इस बार कितने मतलब जितने दिन मेड नहीं थी उतने दिन मम्मी पापा कोई भी नहीं आए थे। मम्मी तो ऐसे भी कम ही आ रही है 8 महीनों से लगभग, जब से प्रेगनेंसी कंसीव की है ना तब से मम्मी कम ही आ रही है। पापा आ रहे हैं 15 दिन पे, 10 दिन पे, ऐसे उधर तो कंटिन्यू आ जा रहे थे सप्ताह में 2-2 दिन। इस बार तो 15 दिन के बाद शायद आए हैं, तो मैं बोली कि 2 दिन रुक जाइए ताकि मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँ, युवान को वो संभाल लेते हैं। तो वैसे भी युवान अपने नाना का ज़्यादा लाडला है, उसको बस नाना नाना ही अच्छा लगता है। तो देख रहे हैं कि अब कुछ महीनों में डिलीवरी होने वाली है, और कोई करने के लिए अब कौन सामने से आएगा गाइस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है तो मैं ही सिर्फ ऐसा बोल रही हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब अब फैमिली वाले साथ नहीं देते हैं, ससुराल वाले। अगर मतलब ऐसे ही बहुत कम फैमिली अब देखने को मिले थे कि अगर बहू प्रेग्नेंट है, जॉइंट फैमिली है या फिर अलग भी है, तो सब लोग मिलजुल के उसका केयर कर दे रहे हैं, या तो बहू मायके में तब जाकर उसका केयर हो रहा है। लेकिन मेरे लाइफ का सिचुएशन ऐसा है ना ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती। एक तो ससुराल से सबसे अलग मैं नहीं रहती हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरे हस्बैंड ही अलग थे, उन्हीं को अलग कर दिया गया था। वो शादी से पहले से ही उन्हें मतलब अलग रखा गया था, वो अकेले ही रहते थे अपने माँ और पापा के साथ। तो मेरे साथ सास ससुर थे, लेकिन मेरे सास ससुर का जो एज है वो मेरी सेवा लायक है नहीं। सास तो है नहीं, ससुर जी तो खुद ही वो सेवा लायक हो चुके, तो वो मेरा क्या ही हेल्प करेंगे, बच्चे को संभालेंगे। तो बाकी कुल मिला के कोई नहीं है। अगर किसी को बोलूँगी तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने आके कोई कर देगा, तो मुझे लगता है कि बोलना बेकार है। वैसे भी 3 टाइम किसी ने नहीं किया, तो अब इस टाइम हाथ फैलाने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। तो पतिदेव भी बोल रहे थे कि अब उनका तो वो ना अंदर से मतलब सब चीज़ समझ रहे हैं कि अब कोई नहीं करने वाला, मेरी वाइफ मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला। तो जितना हो सकता है वो बोलते हैं इस चीज़ के लिए मेड रख लो, उस चीज़ के लिए मेड रख लो। बट मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ के लिए मेड रख तो लूँगी, लेकिन उसे काम पहले सिखाना होता है, उसे उस पर ट्रस्ट बनाना पड़ता है कि वो घर में हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। क्योंकि ये भी आंटी आती है तो मैं सोई रहती हूँ एकदम आराम से, ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करके चली जाती है और मैं सोई रहती हूँ। तो उतना भरोसा बनाना पड़ता है कि घर में आपका कोई अनजान आदमी आ रहा है तो आप सेफ़ हो या नहीं, आपका घर सेफ़ है या नहीं। तो खाना पीना तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड बस 2 ही लोग हैं। ससुर जी अपने दूसरे बेटे के पास खा रहे हैं खाना, तो थोड़ा सा होता है ना कि जिम्मेदारी कम हो गया है, क्योंकि उनका खाना पीना एक अलग ही बनता है। तेल मसाला कम होना चाहिए, आलू नहीं होना चाहिए, वो स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे हैं। 1 साल से मैं यही चीज़ रिपीट कर रही थी, तो उतने दिनों से तो उन्हें नहीं पता था, तो थोड़े थोड़े नाराज़ भी थे मेरे से कि टाइम पे खाना नहीं दे रही है, ये वो सब लोगों ने सुनाया भी कि बहू जो है वो टाइम से ससुर को खाना नहीं दे रही, लेकिन प्रॉब्लम जानने का कोई कोशिश नहीं किया, इसीलिए मैं भी चुप थी कि चलो कोई नहीं, वक्त आने पे पता चलेगा तो शायद सबको गिल्टी फील होगा, लेकिन गिल्टी नहीं और मेरे पे ब्लेम लगाया जा रहा है। बट मैं और मेरे हस्बैंड अभी एकदम चुप हैं, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है कि अभी हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। कुछ बोलेंगे तो हमारा बात भले ही किसी को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन किसी और का बात हम लोग को ज़रूर लग जाता है, क्योंकि गलती हमेशा सामने वाला ना हम ही लोग में निकाल देता है। इसलिए हम लोग को चुप हैं, जितना हो सकता है हम लोग अपने घर के मेड से हेल्प लेने का कोशिश करते हैं, खुद रेस्ट करते हैं। हस्बैंड मेरा हेल्प करते हैं, मैं हस्बैंड का हेल्प कर देती हूँ हर चीज़ में। तो बस ऐसे ही हम दोनों मिल के अपना ये प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो निकाल रहे हैं अच्छे से। बाकी खाने के लिए तो मैं सोची हूँ कि इस बार डिलीवरी के बाद मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 बेबी के साथ खाना बनाना सिजेरियन डिलीवरी के बाद थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम होता होगा। तो इस बार मैं सोच रही हूँ, अभी तक रखी नहीं हूँ फिलहाल। मैं इसी आंटी को बोल रही हूँ, क्योंकि ये आंटी ऑलरेडी कहीं पे खाना बनाती हैं, और बस इन्हें टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। नई नई आंटी मैं लाऊंगी खाना बनाने के लिए, तो उन्हें मैं सब चीज़ बताना पड़ेगा कि किचन में ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ यहाँ। और ये ना 1 साल से काम कर रही हैं, तो इन्हें सब चीज़ पता है कि हर चीज़ कहाँ है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ईजिली समझ जाएंगी। हम लोग जैसा खा पी रहे हैं तो इन्हें पता भी है कि कैसे खाना बनाना है, कितना कौन सा तेल मसाला क्वान्टिटी जो है वो डालना है, तो वो सब चीज़ पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि आंटी बस 1-1.5 महीने अच्छे से निकाल ले, ताकि 2 महीने में मैं थोड़ा सा रिकवर होके ना थोड़ा थोड़ा मैं भी करने लगूँ काम।
तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो ऐसे 10 मिनट में बग ही करके कंप्लीट कर ली। खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी मुझे खाना बनाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी पापा भी भूखे हैं, पतिदेव भी आए हैं, तो बस वही सुबह का जो 2 रोटी थे वही खाया, और मैं भी भूखी हूँ बस 2 रोटी पे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत जुटा के खाना बना लेना चाहिए। तो चलते हैं, राजमा चावल का तैयारी करते हैं। वैसे मैं फुल ब्लॉग अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे ना पता नहीं, आदत है बेबी बम जैसे निकल जाता है ना, मैं कैमरा में आती नहीं हूँ, शर्म आता है। बहुत सारे लोग ना दिखा के पोस्ट करते हैं, तो सबका अपना एक सोच अलग अलग होता है ना, कि हाँ उसे ऐसे पसंद है, उसे ऐसे पसंद है। तो भाई मुझे उतना बेबी बम दिखाना मतलब शर्म आता है, ऐसे लगता है अच्छा नहीं लग रहा है, लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी कमेंट आ जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते कब कौन सी चीज़ को लेकर ट्रोल किया जाए, इसीलिए थोड़ा जितना हो सकता है मैं कम ही शो ऑफ करती हूँ प्रेगनेंसी को, बस नॉर्मल चीज़ें ही डाल रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे ना एंड कर देती हूँ, और खाना पीने में थोड़ा जल्दी लगूंगी तो जल्दी बनेगा। फिर यहाँ पे दूध बचा हुआ था वही मैं निकाल ले रही हूँ। ऐसे सिचुएशन में ना ब्लॉग शूट करने का मन नहीं होता, लेकिन जब मैं करती हूँ ना ब्लॉग शूट, तो एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी आता है कि हाँ कुछ काम करो, कहीं बिजी हूँ, किसी से बातें कर रही है, ऐसा फील होता है। ऐसे पूरा दिन अकेले बैठे हूँ, तो इस टाइम पे कोई बात भी ना करे तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो मतलब पूरा दिन मैं ऐसे मोबाइल में ही लगी रहती हूँ, ना किसी का फ़ोन ना कुछ। तो चलिए कोई नहीं, अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर रहने देती हूँ। देख सकते हैं शाम हो चुका है, 16 मई को है वट सावित्री पूजा भी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे भी नहीं चलता है। और ऊपर से कल एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से भी मेरा तबीयत थोड़ा सा और बिगड़ गया सुन के। तो वो मैं देखती हूँ, अगर आप लोगों को बताने में थोड़ा सा अच्छा लगे तब मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे ही अंदर से वो चीज़ सोच के इतना रोना आ रहा था। कल बीपी भी डाउन हो गया था ये चीज़ सोच के। तो आप लोगों से जब बताएंगे तो क्या होगा सुन के, क्योंकि ये न्यूज़ ही ऐसा है कि सुन के किसी को भी दुख लगेगा। और मेरे तो फैमिली में ही हुआ है, तो मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो अगले दिन शायद मैं बात करूँ इस मैटर पे आप लोगों से। बाय। बहुत सारे लोग तो अभी भी सोचते ही होंगे कि मतलब ये खुद ही नहीं, मेरे घर में ना सबको यही लगता है कि मैं नहीं पूछती हूँ इस टाइम में पूछना क्या है। इस टाइम पे तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी सड़क पे भी चलती है तो उसको अगर बस में ऑटो में मतलब सीट नहीं मिलता है तो वो लोग भी दे देते हैं कि हाँ भाई चलो, उसे आराम की ज़रूरत है, उसे दे देते हैं। यहाँ तो कोई घर वाला समझने के लिए रेडी ही नहीं है कि यार इसको ज़रूरत है तो चले थोड़े दिन रहें। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ठीक इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक औरत ना अपना प्रेगनेंसी का जो टाइम है ना वो कभी नहीं भूलती है, ठीक है। और डिलीवरी जब होता है तो वो जो 1.25 महीने होते हैं ना वो नहीं भूल पाती है, क्योंकि उस टाइम अगर कोई उसको 1 गिलास पानी देता है ना तो वो भी याद रहता है। उस टाइम उसको कोई हंसाता है वो भी याद रहता है। उस टाइम उसको कोई रुलाता है ना वो भी याद रहता है। लेकिन वो उस टाइम कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वो उस टाइम मजबूर रहती है अपने बॉडी से, अपने दर्द से, तकलीफ़ से, अपने बच्चे को लेकर। वो सोचती है कि मैं अगर ज़्यादा परेशान होंगी तो मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा, और वो कुछ कर नहीं सकती। उसका बॉडी उस मतलब सेट में आ जाता है कि वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकती, ज़्यादा टेंशन में नहीं रह सकती, ज़्यादा परेशान नहीं हो सकती, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो जितना हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी के साथ, जिसके साथ भी ऐसा होता होगा, जिन बहुओं के साथ, वो ना थोड़ा अंदर ही अंदर घुटते रहती होंगी मेरी तरफ। और डिलीवरी जब हो जाता होगा और जब उसका अच्छा वक्त आता होगा ना तब वो ज़रूर बदला लेती होगी कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। बट कोई नहीं, अब सब अभी तक अकेले मैनेज करते आए हैं, मैं और मेरे पतिदेव। हर सिचुएशन तो आगे भी हम लोग अकेले ही करेंगे। मेरा बेटा भी आगे देखिए आते के साथ रो रहा है, क्योंकि वो बाइक पे से उतरा है और वो उतरना नहीं चाहता है। तो हो गया मेरा राजमा चावल का रेसिपी ख़राब, अब बनाने भी नहीं देगा अच्छा से। बट कोई नहीं, नाना जी हैं उसके। क्या हुआ ईवान?